दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम इसके जरिए कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन समझते हैं, लेकिन हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और टैक्स सेव करने वाले म्यूचुअल फंड को हम ELSS म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दोस्तों हमें अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा टैक्स भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS म्यूचुअल फंड मेनली इक्विटी या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं और इस 3 साल के पीरियड को हम ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में 1 जनवरी 2024 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन 10 लाख रुपए को 1 जनवरी 2027 से पहले नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी हर मंथ की SIP के जब तक 3 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक हम उन पैसों को नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 10,000 की SIP 1 जनवरी 2024 को शुरू की तो 1 जनवरी 2024 की फर्स्ट SIP को हम 3 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2027 से पहले नहीं निकाल सकते। और इसी तरह 1 फरवरी 2024 की दूसरी SIP को हम 1 फरवरी 2027 के बाद ही निकाल सकते हैं। इसलिए आपको ELSS म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको उन पैसों की 3 साल तक जरूरत ना हो। तो अब जानते हैं हम ELSS म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है तो हमें उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारी ईयरली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए है तो हमें उसमें से 2,50,000 रुपये पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाकी के 7,50,000 रुपये पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारी पहली 2,50,000 रुपये की ईयरली इनकम के साथ साथ उस इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिसे हमने ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। और ELSS म्यूचुअल फंड में आपको ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाती है और आप अपने टैक्स को भी सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने जाना ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम इसके जरिए कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं।